बिल्कुल देखिए, और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में एयरबेस को तो सुरक्षित किया ही जा रहा है, लेकिन अयोध्या, मथुरा और काशी, जहां पर आपने जिक्र भी किया, जितने भी हमारे सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हैं, यहाँ पर जितनी भी ऐसी जगह है जहां पर लोगों का मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा रहता है, उसे भी काफी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से भी सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा गया। और इससे पहले भी हमने देखा था, जब 7 तारीख को मॉक ड्रिल हुआ था तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों को चिन्हित किया गया था, जहां पर लोगों को मॉक ड्रिल में भाग लेने के लिए कहा गया था। उन्हें सेल्फ डिफेंस, सिविल डिफेंस की ओर से सिखाया गया कि अगर आपातकाल की स्थिति बनती भी है तो कैसे वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और कहीं ना कहीं आतंकियों का कह सकते हैं हमला करने का जो नजरिया है वो उत्तर प्रदेश को लेकर भी हो सकता है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। करें कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक जो विश्व प्रसिद्ध स्मारक है ताजमहल, उसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। मथुरा, काशी और अयोध्या की जो आपने बात की, तो वहाँ भी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। सुरक्षा को पल पल की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चाहे काशी के विश्वनाथ के मंदिर की बात करें, वहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्म स्थान जो है वहाँ वैसे ही सिक्योरिटी काफ़ी रहती है, क्योंकि मस्जिद और मंदिर दोनों बराबर में हैं, इसीलिए सिक्योरिटी काफ़ी रहती है वहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। वहाँ पर किसी भी तरह के 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन की सिक्योरिटी होती है। तो कह सकते हैं कि जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ भी जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो है कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती है सरकार और पुलिस के आला अधिकारी। इसी वजह से धार्मिक स्थल जो हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो जितने भी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं, वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसी भी तरह का जो है नेपाल से कोई भी व्यक्ति जो आना जाना होता है, जिस तरह से किसी भी तरह का कोई ऐसा संवेदनशील कोई व्यक्ति ना हो जो वहाँ पर आए, जो संदेहास्पद जो व्यक्ति है वो वहाँ पर आ जाए। इसको लेकर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो है खास तौर पर एहतियात बरती जा रही है और खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें सभी जो है जिले के उच्च अधिकारी पुलिस के वो जुड़े हुए थे, लखनऊ के उच्च अधिकारी जुड़े हुए थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे, धार्मिक स्थलों की भी जानकारी ले रहे थे, आगरा के ताजमहल की भी जानकारी ले रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने जैसे ही पहले हमला किया भारत पर, उसी के बाद ही ताजमहल की सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक है ताजमहल। और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं मथुरा, काशी, अयोध्या, उनके भी मंदिर को लेकर काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और कह सकते हैं कि बिना किसी की जांच के, बिना किसी के जांच किए बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। खास तौर पर जो है जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, उसके बाद में ही दर्शन के लिए अलाउ किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सुरक्षा को लेकर ये एहतियात बरता जा रहा है। बिल्कुल देखिए, और जानकारी ये भी मिल पा रही है आशीष की जितनी भी मिश्रित आबादी वाले जिले हैं या क्षेत्र है जहां पर तमाम धर्म के लोग रहते हैं, वहां पर खुफिया एजेंसियों को एक्टिव किया गया है, जो अपनी तौर पर न सामने आकर बल्कि छुपकर वहां पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसका ध्यान रख रहे हैं। यानी कि खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया गया है, लोगों को एकजुट रखने के लिए, लोगों को शांत रखने के लिए, कोई भी उहापोह की स्थिति ना उत्पन्न हो इसका खास ख्याल रखने के लिए। देखिए, जितने भी ज़्यादातर जो संवेदनशील ज़िले हैं, कह सकते हैं जिसमें मिश्रित आबादी ज़्यादा है, उनको उन ज़िलों में लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है जो उसको ज़्यादा एक्टिव कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। वहाँ पर अपने जो है जो बीट के जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। लोकल इंटेलिजेंस को जो है अपग्रेड किया गया है और उनको भी एक्टिव किया गया है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह, खास तौर पर पुलिस का जो ध्यान है वो यही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाहों पर किसी भी तरह के जो सोशल मीडिया है उसमें अफवाह जो फैलेगी उसी से ही मामला जो है गड़बड़ होता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर खास तौर पर निगाह रखी जा रही है कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया से कोई माहौल ना बिगड़े। इसी को लेकर जो संवेदनशील ज़िले हैं
उनमें खासतौर पर जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है। रात की चेकिंग बढ़ा दी गई है, दिन में भी पुलिस चेकिंग कर रही है, चप्पे चप्पर पर पुलिस तैनात है। जो बॉर्डर्स हैं जो आते हैं, जो जिलों के इंटरकनेक्टेड जो बॉर्डर हैं वहाँ को लेकर और जो राज्यों से जो बॉर्डर हैं उनको लेकर खास तौर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जो CISF है, CRPF है, उनको भी अलर्ट किया गया है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है यहाँ पर स्टेट में, उनको भी अलर्ट किया गया है कि लोकल पुलिस के साथ में मिलकर सामंजस्य के तौर पर जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से जो एहतियात बरता जाएगा वो सब पूरा बरता जाएगा और वो एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे या फिर कोई किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले। इस पर ज़्यादातर पुलिस का जो है ध्यान है कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैले। बिल्कुल, देखिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो ये भी बयान में कह दिया है कि पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा, तड़पेगा, हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब वो भारत नहीं है जो एक समय हर चीज के लिए जूझता था। आज वो भारत है जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर रहते हैं, घूमने में अपना समय व्यतीत करते हैं। 84 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ इस युद्ध में सहयोग करने के लिए खड़े हैं और कहीं ना कहीं अगर ये संभव हुआ तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाकी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने से ही हो पाया है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से कह सकते हैं कि पहले ही सब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और वही करके भी दिखाया। जिस तरह से कल पाकिस्तान की तरफ से जो है जो मिसाइल हमले किए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया वहीं की वहीं हवा में ही। उसके बाद में जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब जो है जो भारत की सेना ने दिया है वो अपने आप में जो है काबिल तारीफ है, क्योंकि विपक्ष का साथ है सरकार को। सरकार ने पहले ही वहाँ पर सर्वदलीय बैठक करके सभी को अपने पक्ष में कर लिया था। और विपक्ष का भी कहना यह है कि ऐसी घड़ी में हम सरकार के साथ में हैं, किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पर कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में हम पैर से पैर बांधकर खड़े हुए हैं सरकार के साथ में। तो कह सकते हैं किसी भी तरह की जो देश की जो बॉर्डर है वहाँ पर तो माहौल गर्म है ही है, लेकिन स्टेट का जो राज्यों की जो बॉर्डर है उनको लेकर भी खास तौर पर पुलिस एहतियात बरत रही है। खास तौर पर जो है निगाह रखी जा रही है, चाहे वो नेशनल मोनूमेंट हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे धार्मिक जिले हों, चाहे वो मिश्रित आबादी वाले जिले हों, चाहे संवेदनशील जिले हों, चाहे नेपाल बॉर्डर के पास के जो जिले हैं उनको लेकर है कि कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है पुलिस एक्टिव है और इंटरनल सिक्योरिटी में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर जो आला अधिकारी हैं खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DGP प्रशांत कुमार पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं और तुरंत जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है बैठक कर रहे हैं सभी अधिकारियों के साथ में, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिले से लेकर कमिश्नर से लेकर DIG, IG से बड़े अधिकारियों के साथ में, कि किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है ना घटे। जी बिल्कुल, देखिए, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन आशीष, जो मुझे लगता है कि अब तक इतने आतंकी हमले हुए, तमाम हमने मामले देखे, लेकिन बावजूद इसके नेपाल की सीमा को फुल प्रूफ कर पाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा और नेपाल सरकार के लिए भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। और ज्यादातर आतंकी जो है वो नेपाल के रास्ते ही भारत में प्रवेश करते हैं और आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। ऐसे में नेपाल को सील करना, उसके बॉर्डर को सील करना बहुत जरूरी है कि वहां से एक भी आतंकी भारत में प्रवेश न कर पाए, क्योंकि अभी भी हाल ही में पुलिस की ओर से लगभग 6 से 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। तो अगर संदिग्ध गतिविधि अगर यूं ही हमारे देश में जारी रहेगी तो शायद आतंक को मुंहतोड़ जवाब देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए, नेपाल पूजा हमारा जो है वो पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश होने के नाते जो है हमारी रोटी बेटी का संबंध है नेपाल से, लेकिन संबंध एक अलग चीज़ है। लेकिन जो जिस तरह से जो है नेपाल के रास्ते कोई घुसपैठिया ना आ जाए, कोई आतंकवादी एंट्री न कर जाए, उसी को लेकर जो है जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर के जितने भी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जो इलाके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की मतलब कोई भी व्यक्ति जो है बिना चेकिंग के नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिना सिक्योरिटी के कोई भी प्रवेश जो भारत की सीमा है, उत्तर प्रदेश की सीमा है, उसमें नहीं कर पा रहा है। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। देखना यह है कि